स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। प्लेसेस इन न्यूज़ इन IR का सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज सेकेंड एपिसोड में हम नवंबर 2023 को कवर करने वाले हैं। नवंबर 2023 में जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस का मेंशन हुआ है IR इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम ब्रीफली देखेंगे। अराउंड 20 कंट्रीज़ हम देखेंगे, जैसे कि बोलीविया देखेंगे, म्यांमार, फिलीपींस, नॉर्डिक बाल्टिक स्टेट्स जो काफ़ी न्यूज़ में था, उसके साथ साथ हम बहरीन, इज़राइल और कई सारे कंट्रीज़, अबाउट 20 कंट्रीज़ जो मेजरली न्यूज़ में थे, उनको देखने वाले हैं। एंड कंट्रीज़ का जो मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हुआ है और क्यों ये बज़ में था, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज़ बस आपको स्किम थ्रू करना है। UPSC एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस से चीज़ें को देखता है, तो वो चीज़, ये जो आर्ट है, इसको आपको समझना चाहिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट यू शुड स्किप इज़ एन समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप बाय रीडिंग इट एंड एनालाइजिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, समझो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है और नहीं है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, इसी लॉजिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 20 कंट्रीज दैट वर मेंशन्ड एंड एक पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हुआ था उसको भी चर्चा करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। ये PPT अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल में, दैट इज़ DW लाइव, और इंस्टा में आप मुझसे जुड़ सकते हो DW_live में। सो द सेकेंड थिंग दैट मुझे मेंशन करना है कि कई स्टूडेंट्स को डाउट्स होता है जब इस प्लेसेस इन न्यूज़ या कुछ और इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ को लेके, तो मैं रेगुलर डाउट सेशंस लेती रहती हूँ। उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस एंटायर प्लेसेस इन न्यूज़ का सीरीज़, या कोई भी जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो या कोई इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके कुछ आपका क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क इन द टेलीग्राम चैनल। एंड इंटरमिटेंटली जैसे जैसे डाउट सेशंस होते हैं, तो फील फ्री टू जॉइन देम, एंड आई बिफोर प्रीलिम्स आई एम गोइंग टू ट्राई टू रिजॉल्व एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल सो दैट यू कैन एस इट इन द प्रीलिम्स, राइट। चलिए, सबसे पहला हम करने वाले हैं NB8, नॉर्डिक बाल्टिक्स 8 जो आया है। NB8 जो कंसेप्ट आया है, ये कंसेप्ट नवंबर महीने से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा था कि इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद द नॉर्डिक बाल्टिक स्टेट्स। क्या हैं ये स्टेट्स? तो सबसे पहले तो यू हैव 5 नॉर्डिक स्टेट्स एंड 3 बाल्टिक स्टेट्स। 3 बाल्टिक स्टेट्स में क्या क्या है? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। एंड 5 कंट्रीज जो आपके नॉर्डिक स्टेट्स में आते हैं वो है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? NB8 क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो EU कंट्रीज हैं, ठीक है। क्या है? दीज आर EU कंट्रीज प्लस दे आर NATO कंट्रीज। नेटो कंट्रीज हैं। नेटो कंट्रीज मतलब कौन से नेटो कंट्रीज हैं? फिर से देख लेते हैं। आइसलैंड इज अ नेटो कंट्री, डेनमार्क इज अ नेटो कंट्री, नॉर्वे इज अ नेटो कंट्री, फिनलैंड अभी रिसेंटली नेटो कंट्री बना है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों ही नेटो कंट्रीज हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपका स्वीडन। एक्सेप्शन कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन ने अप्लाई कर दिया है, नेटो कंट्रीज ने, दैट इज नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, बट एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो है हंगरी। हंगरी ने अभी तक स्वीडन को रैटिफाई नहीं किया है, इसीलिए स्वीडन का मेंबरशिप में एक प्रॉब्लम आ रहा है। बट एक बार हंगरी ने रैटिफाई कर दिया तो स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा। इससे क्या हो रहा है? जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल में अभी हमारा NB8 वर्सेस रशिया प्लस चाइना का एक कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। एंड NB8 के कौन सपोर्ट कर रहा है? नेटो सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज द आर्कटिक रीजन, राइट। ये आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक रीजन में एक तरफ हो जा रहा है NB8, दूसरी तरफ हो जा रहा है रशिया एंड चाइना, एंड इसी को कहा जा रहा है रेस टू द आर्कटिक। रेस टू द आर्कटिक।
ठीक है, रेस टू द आर्कटिक। रेस टू द आर्कटिक में इंडिया ने ऑलरेडी वी हैव एन आर्कटिक बिल, राइट, आर्कटिक पॉलिसी है हमारा। उसके साथ साथ जो दिसंबर के एपिसोड में मैंने कहा था कि पहला विंटर एक्सपीडिशन भेजा है इंडिया ने। क्या किया है? विंटर एक्सपीडिशन भेजा है टू दी रिसर्च स्टेशन हिमाद्री, जो कहाँ पे है? जो लॉन्गियरबीन में है। लॉन्गियरबीन कहाँ पे है? लॉन्गियरबीन इस आइलैंड में है जहाँ पे हमारा रिसर्च स्टेशन हिमाद्री है। तो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वी हैव टू इंगेज ऑब्वियसली विद रशिया एज वेल एज विद NB8। एंड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज ऑफ रेस टू द आर्कटिक। जैसे जैसे आर्कटिक मेल्ट करेगा वैसे वैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वैसे वैसे ट्रेड रूट्स भी खुलने वाली हैं। सो ऑब्वियस बात है, इंडिया को इट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिएटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ऑलरेडी कंट्रीज हैव स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ टू प्ले एक्टिवली हियर। इसी वजह से ये न्यूज़ में था। इम्पॉर्टेंट बात है, जो हाल ही में रायसीना डायलॉग्स हुआ था, 3 पैनल्स हुई थी NB8 को लेके। क्लियर कट दिख रहा है कि इंडिया का जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द NB8 कंट्रीज, विच इज़ नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज। तो फिर से यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर दे लाई एंड कौन से नॉर्डिक कंट्रीज है, कौन से बाल्टिक कंट्रीज हैं, कौन से कंट्रीज नेटो में हैं और एक कंट्री जो नेटो में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, काफ़ी बज़ में था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट कंट्री था जो एरिया मेंशन में था वो था गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पे आता है? गल्फ ऑफ गिनी आता है वेस्ट अफ्रीका में, राइट, वेस्ट अफ्रीका में आता है। एंड देखा जाए तो इट इज़ फ्रॉम लाइबेरिया, यहाँ पे लाइबेरिया आता है, लाइबेरिया से गैबॉन यहाँ तक इस गल्फ ऑफ गिनी को माना जाता है। ठीक है, लाइबेरिया से गल्फ ऑफ गैबॉन, दिस एरिया इज नोन एज गल्फ ऑफ गिनी। अब गल्फ ऑफ गिनी भी काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि इंडिया ने पहली बार एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग किया है अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन। हमारा हमेशा एंटी पायरेसी एक्टिविटी रहता है टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ अफ्रीका। वेस्ट ऑफ अफ्रीका में हम यूजुअली इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, इट इज़ फार अवे फॉर अस। बट पहली बार इंडिया अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन सक्सेसफुली carried out a joint anti-piracy patrolling in the Gulf of Guinea। अब गल्फ ऑफ गिनी में भी आजकल काफ़ी पायरेट अटैक शुरू हो चुकी हैं एंड गल्फ ऑफ गिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहा जा रहा है, एस्टिमेट्स हैं कि अबाउट 2.7 to 4.5% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स हैं गैस एंड ऑयल के। एंड बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है यूरोप और अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका के बीच में। तो यहाँ पे अभी रिसेंट पायरेसी अटैक शुरू हो चुकी हैं एंड इंडिया अंडर व्हाट सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, सागर पॉलिसी के अंडर में इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग। ठीक है, ऑलरेडी ईस्ट अफ्रीका में एक होता है, रेड सी में हो रहा था, इफ़ यू रिमेंबर रेड सी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। तो रेड सी में ऑलरेडी इंडिया इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। उसी का एक्सटेंशन दिख रहा है कहाँ पे? गल्फ ऑफ गिनी में। गल्फ ऑफ गिनी इज़ वेयर? वेस्ट अफ्रीका के साइड में। ठीक है, तो ये काफ़ी अगेन इट वॉज एन अचीवमेंट ऑफ इंडिया सागर पॉलिसी। अब नेक्स्ट कंट्री से करने से पहले लेट मी अगेन टॉक अबाउट द P2I बैच। व्हाट इज P2I बैच? प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, एक फाउंडेशन, इट्स द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ स्टडी IQ। एंड जैसे कि मेंशन है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक, तो प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट, मेंस का पूरा अलॉन्ग विथ इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ आपको सपोर्ट करता है बाय बेस्ट ऑफ फैकल्टीज आर गोइंग टू टेक दी क्लासेस। मेंटरशिप इज दी की, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन है, एंजाइटी है, किस तरीके से रिविजन करना है, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय हुम? द टीचर्स एंड द मेंटर्स। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटर्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू। सो मेंटरशिप इज़ द की। उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, उसके साथ साथ क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, यू नेम इट, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं स्टडी IQ के P2I बैच में। उसके साथ साथ अगर आप बात प्रीलिम्स के बाद वाले स्टेज के बाद जो मेंस का स्टेज है, जो हमेशा लगता है कि यार आंसर राइटिंग इज़ द की, उस पर भी फोकस करवाया जाता है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। आप स्टडी IQ के ऑफिस में लॉजिंग, फूडिंग, सब कुछ आपको दिया जाएगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। सक्सेस इन मेंस मीन्स व्हाट? इंटरव्यू।
और वहाँ पे आता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहाँ पे मॉक इंटरव्यू से लेके डैफ एनालिसिस तक अगेन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर एंड सपोर्टेड बाय स्टडी IQ. सो इफ़ यू टेक अ लुक अगेन, गो टू स्टडी IQ के वेबसाइट में एंड जस्ट टेक अ लुक एट द फीचर्स, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सपोर्ट करता है ये कोर्स इन योर ड्रीम टू अचीव UPSC, राइट, इन योर ड्रीम टू अचीव दैट रैंक. एंड द बेस्ट न्यूज़ पता है क्या है? इफ़ यू यूज़ द कोड DW Live यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. जो कोर्स 70,000 का आता है, DW Live यूज़ करके आपको मिल जाएगा 24,999 रुपीज़ में. तो जल्दी जाइए, सी द कोर्स फीचर्स एंड यूज़ क्या करता है DW Live. और ये कोर्स तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में. सो यू व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू स्टडी IQ वेबसाइट एंड यूज़ कोड व्हाट DW Live. चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट कंट्री. सो द अदर कंट्री दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ इज और हैज़ बीन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में जकार्ता आइलैंड में द 10th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी एंड दिस मीटिंग वाज पार्ट ऑफ द ASEAN प्लस इनिशिएटिव. तो एक तो ASEAN है जहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, राइट, और ASEAN प्लस मतलब ASEAN के साथ जो अलाइज हैं उनके साथ जो मीटिंग होती है. तो जो 10th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग थी वो प्लस थी और वो हुई है जकार्ता में, राइट. सो इट्स इन जकार्ता एंड देयर आर 8 कंट्रीज विच आर सीन एज अलाइज. कौन से कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड US. ऑब्वियस बात है, आपका क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे चाइना कैसे आ रहा है. Does ASEAN consider China as an ally? Yes, it does. So ASEAN का काफ़ी it is a organization, a regional organization जो काफ़ी economic terms पे focus करता है. Defense is one of the pillars but इतना focus नहीं है. And economic pillar पे जब focus करता है, according to ASEAN, everyone is a potential partner, everyone is a potential ally. इसी वजह से when we talk about the 8 countries, इनके साथ उनका सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, इसीलिए चाइना इज़ वन ऑफ द प्लस मेंबर्स ऑफ ASEAN. और इस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में भी यही बात हुआ है कि हाउ टू कीप पीस इन दिस रीजन, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हॉल्ट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ पे ना कुछ इफेक्ट हो. सो दैट वाज द लार्जर अग्रीमेंट दैट वाज मेड. बट वी ऑल नो कि चाइना बाय क्लेमिंग साउथ चाइना सी, कहाँ पे है साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी एग्जैक्टली यहाँ पे ही है. ये जो साउथ चाइना सी के वजह से ये ऑब्वियस बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो प्रॉब्लम में आने ही वाला है. एंड ASEAN का यही है कि इट्स ट्राइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, इट्स ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट विथ ऑल द मेंबर्स, ताकि यहाँ पे इट डज नॉट बिकम द नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर. यहाँ पे US चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए, इसी वजह से ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं. बट इस मीटिंग में लार्जली यही बात हुई है कि there should be de-escalation of weapons and submarines and all of that, so that economic growth continues in this region. Okay, moving on. नेक्स्ट जो न्यूज़ में था नवंबर 2023 में, वो था इंडिया बांग्लादेश के बारे में. 3 प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है. 3 प्रोजेक्ट्स बात क्या एक्चुअली लॉन्च हो गई है, राइट. तो एक तो था खुलना मोंगला पोर्ट रेल. अब मोंगला कहाँ पे है वो इम्पॉर्टेंट है, ये मैप में भी आपको सीखना चाहिए. जब आप मैप बांग्लादेश का देख रहे हो, ऑलवेज गो टू द थर्ड. सो 1 2 3, दिस इज एग्जैक्टली वेयर मोंगला इज. एंड यहाँ से लेके दिस इज वेयर यहाँ से लेके यहाँ तक इज द खुलना डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इज द खुलना डिस्ट्रिक्ट. तो खुलना डिस्ट्रिक्ट का ये जो एरिया है, दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट कि एक पोर्ट रेल लाइन होने वाली है. जो पोर्ट इधर से है, port rail line is like it's going to be like this. Okay, and the second thing that they talked about कि पेट्रापोल से कोलकाता अटैच होगा, और दूसरा होगा आपका इसी रेल लाइन से अगरतला जो ऐड हुआ है. तो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को भी लॉन्च किया गया है. The second thing was the Maitri Unit 2 of Maitri super thermal power again in the Khulna region, and यहीं पे खुलना डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है. सो यू शुड नो वेयर खुलना डिस्ट्रिक्ट इज, यू शुड नो वेयर मोंगला पोर्ट इज, एंड यू शुड नो दैट पेट्रोपोल कोलकाता लिंक हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड अखौरा अगरतला लिंक हैज़ बीन फाइनलाइज्ड. अखौरा इज राइट नियर द बॉर्डर एंड अगरतला त्रिपुरा में है, तो इट हैज़ बीन लिंकिंग. तो ये तीनों चीज़ें जो लॉन्च हुई हैं, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग अ क्लोजर
टाई विथ बांग्लादेश. पहले इफ़ यू टॉक अबाउट बांग्लादेश तो काफ़ी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट वॉज सक्सेसफुल, उसके बाद मेरीटाइम बाउंड्री वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल. बीच में प्रॉब्लम्स आई थी तीस्ता रिवर वाटर को लेके, वो अभी भी चल रही हैं. अभी नेक्स्ट ईयर तो 2026 में वी ऑल्सो हैव टू रिवाइज द गंगा रिवर वाटर अग्रीमेंट. बट देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन स्टेपिंग अप, राइट. एंड दीज 3 प्रोजेक्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट इंटरलिंकेजेस जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो बढ़ ही रही हैं. ठीक है, अगेन मैप में मुंगला पोर्ट यू शुड बी एबल टू मैप मार्क कहाँ पे है, क्योंकि यूजुअली चट्टोग्राम या चिटागोंग पोर्ट पे बात होती है. चिटागोंग पोर्ट इज़ ऑन दिस साइड. चिटागोंग पोर्ट इज़ यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है. एंड द मुंगला पोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश से आप कनेक्ट कर रहे हो टू कोलकाता एज वेल एज टू अगरतला वाया दिस रेल लिंक. So this is going to be a boom for not only India but also for Bangladesh garment industry, क्योंकि then it can enter into India through this rail link as well as through the Agartala Akhora rail link. Okay, we move to the next one. अब आते हैं साउथ अमेरिका में. आपको मैंने पहले एपिसोड में बता दिया था कि साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका का क्या है. तो यहाँ पे अगर आते हैं वी कम डाउन टूवर्ड्स द पैसिफिक ओशन. बोलीविया वॉज इन न्यूज़. 2 चीज़ के लिए न्यूज़ में था. एक ये था कि बोलीविया ने कहा कि भाई इजराइल के साथ रिलेशंस और नहीं रखना है आफ्टर इजराइल स्टार्ट्स अटैकिंग गाजा in retaliation to Hamas terrorist attack of that happened on 7th of October. उस रिटेलिएशन में जिस तरीके से इजराइल ने अटैक करना शुरू किया था गाजा स्ट्रिप में, उसके अकॉर्डिंग बोलीविया ने कहा कि भाई हमें रिश्ता नहीं रखना इजराइल से एंड दे कट ऑफ टाइज. द मोमेंट बोलीविया डिड दिस, उसके साथ साथ चिली और कोलंबिया ने भी अपने एम्बेसडर्स रिकॉल कर लिए. डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं कट किए हैं बट एम्बेसडर्स को बुला लिया है चिली और कोलंबिया ने. और रिसेंटली ब्राज़ील ने ये भी कहा है, अभी हाल ही में कहा है कि जो गाज़ा में हो रहा है, जो इजराइल गाज़ा में कर रहा है, दैट इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग होलोकॉस्ट. और इस स्टेटमेंट को लेके इजराइल ने काफ़ी अग्रेसिवली मना किया है कि ये गलत स्टेटमेंट है, दिस शुड नॉट बी सपोर्टेड. बट इंटरेस्टिंग बात है, ब्राज़ील के इस स्टेटमेंट पे बोलीविया ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया है और कहा है कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा. तो आज के दिन देखा जाए तो बोलीविया इज टेकिंग अ वेरी हार्ड स्टांस अगेंस्ट इजराइल एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट जो गाज़ा में हो रहा है इमीडिएट सीज फायर होनी चाहिए. तो दिस वॉज वन न्यूज़ दैट हैपेंड. द सेकेंड न्यूज़ दैट हैपेंड वॉज लेक टिटिकाका को लेके. यहाँ पे पेरू और बोलीविया के बॉर्डर के बीच में एंडीज माउंटेन है और एंडीज माउंटेन में ये लेक टिटिकाका है. एंड रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के वजह से लेक टिटिकाका का अबाउट 80% वाटर कम होने लगा है. क्यों हो रहा है यहाँ पे पानी कम? इट हैज़ बीन said that evaporation during the hot summer months के वजह से this has taken place and by the time November came in there was no rainfall to kind of let the water come in. इसी वजह से लेक टिटिकाका के अराउंड जो local economy है that have started suffering and this is the largest fresh water lake is in this region and this is going to be seen as a massive climate change का एक product, which is going to destroy not only the local economy but also the the environment around it. तो इसी वजह से काफ़ी न्यूज़ में था and people were constantly saying that it's high time that climate change is taken seriously. but वही है, countries COPs में मिलती हैं और you know what exactly happens there. ठीक है, कोई भी डिसिसिव डिसीजंस नहीं ली जाती हैं, सिर्फ आके वो लोग छोटी मोटी बात पे करते रहते हैं. एट द एंड ऑफ द डे देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टेकन, अदरवाइज लेक टिटिकाका जैसे और लेक्स भी न्यूज़ में आने लगेंगी. ओके, सो दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ अगेन. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आते हैं मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया पे. वेस्ट एशिया में भी कई अरब कंट्रीज़ ने अपोज किया है जो इजराइल कर रहा है. बट इंटरेस्टिंग बात है बहरीन का.
तो बहरीन इनिशियली अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर में इजराइल के साथ रिलेशंस बनाने लगा था. इट वाज अ गुड रिलेशन. दे वर ट्राइंग. एम्बेसडर्स की बात होने लगी थी एंड एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन होने लगा था. बट 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल रिटेलिएट करने लगता है, सो बहरीन वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द जीसीसी जो अपना एम्बेसडर को रिकॉल करता है एंड टेक्स अ स्ट्रॉन्ग एंटी इजराइल स्टांस कि व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट करेक्ट. कहा जा रहा है 2 रीजंस के लिए बहरीन ने ये किया है. एक, डोमेस्टिक काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगी थी टू हैव अ पैलेस्टीनियन स्टेट विच द मोनार्की कुड नॉट हैंडल. एंड सेकेंडली, बहरीन, इफ यू लुक एट द इंटायर जीसीसी, इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. बहरीन के पास इतना पेट्रोल या गैस नहीं है जितना कि दूसरे जीसीसी कंट्रीज के पास है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम बहरीन ट्राइड टू टेक अ स्टैंड supporting the Palestinian state which the other GCC states were not taking. ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप दूसरे जीसीसी स्टेट्स देखते हो तो जीसीसी कंट्रीज जो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, दे हैव बीन क्रिटिसाइजिंग बट नन ऑफ देम हैव रिकॉल्ड देयर एम्बेसडर्स. और नन ऑफ एम्बेसडर सऊदी अरेबिया का है ही नहीं, बट दे हैव नॉट ओपनली बॉयकॉटेड और सैंक्शनड और एनी काइंड ऑफ थिंग अगेंस्ट इजराइल. बहरीन का ये जो था वो एक मेजर था. इट वॉज अ मेजर हिट टू द अब्राहम अकॉर्ड्स एक्चुअली, राइट. एंड दिस वॉज नवंबर 2023 में अगेन अ बिग जोल्ट कि क्या अब्राहम अकॉर्ड्स फेल करने वाला है. अभी तक तो नहीं फेल किया है बट यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है. ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ में था वो इजरायली सेटलमेंट्स को लेके था. अब इजरायली सेटलमेंट्स सबसे पहले समझते हैं क्या. सेटलमेंट्स बेसिकली क्या है कि वेस्ट बैंक में, तो दिस इज द वेस्ट बैंक, दिस इज गाजा, वॉर हो रही है गाजा में, बट वेस्ट बैंक में क्या है कि यहाँ पे ना देर आर मल्टीपल, ये जो ब्लू आप डॉट्स देख रहे हो, देर आर मल्टीपल जूविश सेटलमेंट्स, इजरायली सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे. एक वर्ल्ड कॉलोनी की तरह है जहाँ पे जूविश लोग रहते हैं. यहाँ पे इन जगह पे कोई अरब नहीं रहता है. देर इज नो पैलेस्टीनियन दैट लिव्स इन दिस ब्लू स्पॉट्स. दे आर बेसिकली इजरायलीज हु लिव देयर. तो क्या हुआ है, जो वेस्ट बैंक, इट्स अ पैलेस्टीनियन एरिया में सेटलमेंट्स बना बना के इजरायली स्टेट वो जगह ले रहा है. और इसका बहुत साल से प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा था. बहुत साल से इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रहा था कि सेटलमेंट्स शुड बी स्टॉप्ड, बट इजराइल डिड नॉट पे हीड टू इट. इजराइल कंटिन्यूड टू बिल्ड सेटलमेंट्स आफ्टर सेटलमेंट्स. तो दिस बिकेम अ मेजर कंसर्न कि अगर इतना ही जूविश सेटलमेंट्स बन रहा है तो 2 स्टेट कैसे बनेगा. हाउ डू यू क्रिएट अ पैलेस्टीनियन स्टेट अगर इतने सेटलमेंट्स हैं, राइट ना. इन जूविश सेटलमेंट्स को कहाँ हटाओगे. अगर आप पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने वाले हो, वो पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा कहाँ पे. तो इस क्वेश्चन पे बहुत साल से डिबेट चल रहा था, बट फाइनली यूएनजीए में एक रेजोल्यूशन आया था इजरायली सेटलमेंट्स को लेके नवंबर महीने में. एंड द रेजोल्यूशन वाज टाइटल्ड इजरायली सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान. इस रेजोल्यूशन को मेजॉरिटी कंट्रीज, इंडिया ने भी सपोर्ट किया है. एंड इंडिया हैज ऑल्सो for in recent time usually India has been abstaining from taking a harsh anti-Israel stand, but इस रेजोल्यूशन को इंडिया ने सपोर्ट किया है. और इंडिया का जब सपोर्ट करते समय इंडिया ने ये क्लियरली कहा है कि सेटलमेंट्स is a barrier to the two-state solution. तो two-state solution is the only way to gain peace in this area and settlements का issue तो रोकना पड़ेगा. So this was another important thing that happened. और settlements को लेके again काफ़ी चर्चा में था. क्या ये रेजोल्यूशन कोई मायने रखता है? नहीं, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है. बट ये ज़रूर दिखा रहा है कि कंट्रीज़ क्या सिग्नल करना चाह रही हैं. सिग्नलिंग अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं. क्या सिग्नल कर रही हैं कंट्रीज़ कि जब बात होती है सेटलमेंट्स की, व्हेन द टॉक इज़ अबाउट टू स्टेट सोल्यूशन, मेजॉरिटी कंट्रीज सपोर्टेड. मेजॉरिटी कंट्रीज से कि सेटलमेंट्स को बंद करना है. सेटलमेंट्स का नहीं, इजराइल हैज़ टू स्टॉप मेकिंग सेटलमेंट्स एंड द सोल्यूशन वे फॉरवर्ड इज़ टू स्टेट सोल्यूशन. क्वेश्चन आता है कि ये जो 7 कंट्रीज़ हैं उसमें से क्या यूएस है? हाँ है. यूएस एंड कनाडा 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया है. सो बेसिकली यूएस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल स्टैंड लेके ही है. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट जो न्यूज़ में था वो था म्यांमार. और म्यांमार पे तो
अक्टूबर से न्यूज़ में हो रहा है। क्या हुआ है कि 27 अक्टूबर से एक अलायंस फॉर्म हुई है, 3 ब्रदरहुड अलायंस। ठीक है, क्या हुआ है? 3 ब्रदरहुड अलायंस कौन से हैं? अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एंड तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये 3 जो ब्रदरहुड अलायंस हैं, दे हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिट्री जुंता, जिसे हुंता कहते हैं उनके लैंग्वेज में। तो म्यांमार के मिलिट्री को दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, यू सी द बल्ज हियर, इस एरिया को शान स्टेट कहते हैं, SHAN। इट इज कॉल्ड द शान स्टेट। शान स्टेट किसका पार्ट है? गोल्डन क्वाड का पार्ट है। क्या होता है गोल्डन क्वाड में? ओपियम ग्रो होता है, इलीगल ओपियम ग्रो होता है, राइट? देयर इज गोल्डन क्वाड एंड गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट कहां पे आता है? वेयर इज गोल्डन क्रेसेंट? लास्ट क्लास में ही करवाया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, राइट? गोल्डन क्रेसेंट वहां पे आता है। गोल्डन क्वाड कहां पे आता है? इट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट? तो शान स्टेट जो है, या ये वाला जो एरिया है, शान स्टेट में द 3 ब्रदरहुड अलायंस का पावर आ चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो ओपियम, जो इलीगल ओपियम है, उनको बेच के वेपन्स और मनी लेके दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिट्री। एंड जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, मिलिट्री इज अनेबल टू विथस्टैंड देम। तो काफ़ी एक सिविल वॉर सिचुएशन हो चुका है। अब इस पूरे जो फाइट चल रहा है, इसको ऑपरेशन 1027 कहा जाता है। तो 27-10, बेसिकली 10 बीइंग अक्टूबर, इसीलिए इसको 27 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। बट नवंबर में दिस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि शान स्टेट से ये रखाइन स्टेट जो है, वहां तक दे हैव कम डाउन एंड स्टार्टेड फाइटिंग द मिलिट्री। Now military junta is not able to handle it, and उसके साथ साथ एक सेकेंड फ्रंट भी खुल चुका है। जो सेकेंड फ्रंट जो है वो है पीपल्स डिफेंस फोर्स। ये एक प्रो डेमोक्रेसी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो जब 2021 में कू हुआ था एंड ऑंग सान सू की को हटा के मिलिट्री जुंता हैड कम टू पावर, तब से लेके पीपल्स डिफेंस फोर्स हैज बीन अपोजिंग द मिलिट्री रूल। तो ये एक प्रो डेमोक्रेसी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस था। दे वर केप्ट ऑन फाइटिंग एंड दे ऑलवेज वांटेड दैट एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आ जाए, जिसे NUG कहा जाता है। बट इनको अभी सपोर्ट कर रहा है 3 ब्रदरहुड अलायंस। सो देयर इज अ 2 फ्रंट वॉर दैट द मिलिट्री जुंता इज फाइटिंग एंड मिलिट्री इज नॉट एबल टू सपोर्ट इट। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पहले इन आर्मीज को चाइना अपने प्रॉक्सीज बना के लड़ता था, चाइना इनको कंट्रोल करता था। एंड जब जब जरूरत पड़ा है, दीज आर्मीज हैव फॉट फॉर द मिलिट्री जुंता, एंड आज के दिन ये मिलिट्री जुंता के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड मिलिट्री इज आस्किंग हेल्प फ्रॉम चाइना, और चाइना कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि दिस अलायंस दैट दे हैव बिल्ट, दे डू नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम चाइना। ना पैसे चाहिए ना वेपन्स चाहिए। ओपीएम से दे आर गेटिंग दैट मनी एंड दे आर बाइंग इट इलीगली फ्रॉम द ब्लैक मार्केट। सो चाइना भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है 3 ब्रदरहुड अलायंस को, एंड द सिचुएशन इज गेटिंग मोर एंड मोर वर्स इन म्यांमार। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज में था वो था एक लेक को लेके, दैट इज कवा इजन लेक, क्रेटर लेक। ये कहाँ पे है? इट इज इन द जावा आइलैंड। एंड कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने एक इसका फोटो भेजा है। काफी इंटरेस्टिंग लेक है ये। क्यों लेक इंटरेस्टिंग है? इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एसिडिक लेक। इसे एसिड कोल्ड्रोन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इतना एसिडिक है कि व्हेन इट कम्स टू दी टच विद द अर्थ एटमॉस्फेयर, स्मोक प्लूम हो जाता है एंड देयर इज अ ब्लू टिंज टू इट, राइट? तो इसके बारे में research has been going on, and the Copernicus Sentinel-2 mission basically provided more details कि क्यों इतना एसिडिक है और किस तरीके से ये फॉर्म हुआ है। ये भी न्यूज़ में था। अगेन वेयर इट इज इन जावा आइलैंड, इंडोनेशिया की बात हो रही है। वी मूव ऑन, विल कम टू इक्वेडर नाउ। इक्वेडर के पास द गैलापागोस आइलैंड है। कहाँ पे सुना है? कमेंट्स में लिखना कहाँ पे सुना है इसको आपने, ठीक है? दो न्यू कोरल रीफ्स और सी माउंट्स डिस्कवर किए गए हैं यहाँ पे। बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट, कि 3 ओशन करंट का कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे, प्लस द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस।
राइट? क्या है? इक्वेटर पासेस थ्रू दिस आइलैंड, अलोंग विद इट 3 ओशन करंट्स का कॉन्फ्लुएंस है. कौन सा है? हम्बोल्ट, पनामा फ्लो एंड द क्रॉमवेल करंट. सो क्रॉमवेल इज फ्रॉम हियर, क्रॉमवेल आता है इस तरीके से, पनामा आता है, पनामा कैनाल इज राइट हियर, पनामा कम्स फ्रॉम हियर, एंड नेक्स्ट क्या है? हम्बोल्ट कम्स फ्रॉम द पेरू साइड. तो 3 करंट्स, ओशन करंट्स मीट करती हैं गैलापागोस में, एंड इक्वेटर क्रॉसेस थ्रू इट. सो इट इज अ हब ऑफ व्हाट? सबसे पहले तो ये आप मुझे बताओगे किसका हब है और ये आइलैंड क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्या है इस आइलैंड के, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट, एंड सो राइट दैट इन द कमेंट. बट इस आइलैंड का भी काफ़ी अगेन बज़ में था ये इन द मंथ ऑफ नवंबर. ओके, वी देन कम बैक टू साउथ ईस्ट एशिया अगेन. फिलीपींस पे आते हैं. अब फिलीपींस ये 4 दिन तक न्यूज़ में था क्योंकि फिलीपींस ने फाइनली बोल दिया है कि भैया ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना विल बी स्टॉप्ड. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली चाइना वॉज एपरेंटली, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, फिलीपींस के शिप्स को चेज कर रहा है, फिलीपींस के फिशरमैन को फिशिंग नहीं करने दे रहा है, एंड देयर इज अ कांस्टेंट क्लैश गोइंग ऑन. तो फाइनली फिलीपींस ने कहा है कि चाइना के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे. अब इंटरेस्टिंग जो वर्ड यूज़ किया गया है, यूजुअली हम जब चाइना की बात करते हैं तब हम डेट ट्रैप की बात करते हैं, राइट? क्या बात करते हैं? वी टॉक अबाउट डेट ट्रैप. बट फिलीपींस ने यूज किया है वर्ड प्लेज ट्रैप. व्हाट इज प्लेज ट्रैप? प्लेज ट्रैप का मतलब जो फिलीपींस इंडिकेट कर रहा है कि चाइना ने सिर्फ प्लेज किया है कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं है. बट यही प्लेजेस को हम और नहीं मान्यता देंगे, वी विल नॉट फॉलो इट. ठीक है, तो ये प्लेज ट्रैप फिलीपींस ने कहा है, एंड इट हैज सेड दैट इट्स गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम चाइना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे. तो इंडिया क्या सप्लाई करता है फिलीपींस को? ब्राह्मोस, राइट? फिलीपींस के साथ हमारा क्या आर्म्स डील है? ब्राह्मोस सप्लाई करने का. सो फिलीपींस हैज बीन अगेन इन न्यूज बिकॉज ऑफ दैट. इट हैज टेकन अ वेरी सिग्निफिकेंट एंटी चाइना स्टैंड, एंड वहां पे इंडिया ऑलरेडी हैज अ मेजर आर्म्स डील विथ फिलीपींस. ठीक है, आगे आते हैं. We move to Antarctica. Okay, Antarctic last year बहुत बार पेपर्स में आया, एंड अंटार्कटिक और आर्कटिक को ना एकदम अलग से देखेंगे क्योंकि आई डू अ कम्प्लीटली डिफरेंट एपिसोड ऑन दैट, बिकॉज एवरी रॉस सी से लेके अमंड सीज तक एवरीथिंग हैज़ बीन मैंशन्ड बिकॉज अलग अलग साइंटिफिक एक्सपीडिशंस चल रही हैं. बट नवंबर महीने में जो एक्सपीडिशन था वो था अमंड सी में, इस एरिया में, वेस्ट अंटार्कटिक में, इस एरिया में साइंटिफिक एक्सपीडिशन था. क्या था साइंटिफिक एक्सपीडिशन? बेसिकली इट वाज लुकिंग एट द रेट जिस रेट से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी एरिया में अमंडसेन सी के पास ही आता है थ्वाइटिस ग्लेशियर. अब थ्वाइटिस ग्लेशियर जो है उसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है. इट्स सच अ ह्यूज ग्लेशियर और इतना फास्ट मेल्ट कर रहा है. जिस दिन ये ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा द सी इज गोइंग टू राइज एंड इट्स गोइंग टू बी डेंजरस फॉर द अर्थ. इसीलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर माना जाता है. सो जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन था इट वाज बेसिकली लोकेटेड नियर द अमंडसेन सी एंड इट वाज स्टडिंग किस रेट से ये थ्वाइटिस ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है. ठीक है, एंड लोकेशन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए और अमंडसेन सी नहीं मेंशन है तो लोकेशन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि ईस्ट ऑफ माउंट मर्फी, वॉलग्रीन कोस्ट में, ऑफ द मैरी बर्ड लाइन. तो मैरी बर्ड लाइन लैंड इज राइट हियर. ये जो एरिया है इसे मैरी बर्ड लैंड कहा जाता है. तो अमंडसेन सी के पास है, बट इन कोई भी वर्ड से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई क्या था न्यूज़ में, या व्हाट इज़ द ग्लेशियर्स नेम, या ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. सो डूम्सडे ग्लेशियर को थ्वाइटिस ग्लेशियर कहा जाता है, एंड इट इज़ सीन, इस पे काफ़ी एक्सपीडिशन नवंबर महीने पे एक्सपीडिशन हुई थी, एंड इट इज़ सीन दैट इट इज़ काफ़ी फास्ट पेस में इट इज़ मेल्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. ओके, so location again is something you need to know, and you also need to know all this. East of Mount Murphy, Walgreen coast of Mary Bird land.
ठीक है, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तांजानिया कहाँ पे है? ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में तांजानिया में क्या हुआ है? तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है तांजानिया में, ज़ांज़ीबार शहर में। ओके, ना तांजानिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? तांजानिया इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2018 में पीएम मोदी हैड गॉन टू युगांडा, और युगांडा में पीएम मोदी हैड गिवन 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। उसमें एडुकेशन को लेके ही हैड सेड that India is going to be focusing on building education and skill of African people, and this is exactly what has been done based on this. तो पॉलिसी क्या है इंडिया अफ्रीका रिलेशन का? इट इज़ द 10 गाइडिंग प्रिंसिपल, और उसमें एडुकेशन को लेके जो स्टेप लिया गया है वो है आईआईटी मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस जो खुला है वो तांजानिया में खुला है, ठीक है। इसीलिए इट हैज़ बीन इन न्यूज़, एंड अगर आप पीआईबी के वेबसाइट में जाते हो तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दिस हैज़ बीन द फर्स्ट आउटरीच। पहले क्या था, इसके अलावा क्या चलता था? आईटेक स्कॉलरशिप्स इंडिया देता है, करेक्ट? आईटेक स्कॉलरशिप्स इंडिया देता है, बट इट इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स गिविंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू अफ्रीका, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट हैज़ बीन तांजानिया। इसीलिए आईआईटी मद्रास का जो इंटरनेशनल कैंपस आया वो तांजानिया में आया, ठीक है। दैट हैज़ बीन अगेन इन न्यूज़। ओके, नेक्स्ट आते हैं जिनीवा पे। जिनीवा एज अ प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनीवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या है नवंबर महीने में। COP5 हुआ है। अब आप पूछोगे कि COP5 क्या है? COP28, COP27 वो सब पता है। COP5 क्या हुआ है? COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट? COP5 ऑफ द मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा इज बेसिकली जापान का एरिया से नाम लिया गया है। मिनामाटा कन्वेंशन इज बेसिकली ऑन मर्क्यूरी, एंड COP5 वाज हेल्ड इन जिनीवा, ठीक है। ये 2013 में अडॉप्ट किया गया था 2017 में, सॉरी इसको ये किया गया था 13 में। इट हैज एक सेकेंड, लेट मी, it was adopted in 2017 and it was discussed. सबसे पहला जो मीटिंग हुई थी it was discussed in 2013, adopted in 2017 and इंडिया ने ratify किया था 2018 में। अब मिनामाटा कन्वेंशन होता क्या है? उसके मेजर हाईलाइट्स जो हैं वो बेसिकली बैन ऑन न्यू मर्क्यूरी माइंस। मिनामाटा कन्वेंशन का कहना है कि, और जो कंट्रीज बेसिकली हैं उनका कहना है कि mercury is deadly for human lives, so there has to be a control over the use of mercury as well as the transportation and supply of mercury. तो मिनामाटा कन्वेंशन उसी को लेके बात करता है। Recently Mozambique was the 145th country that ratified this convention. अभी जनवरी में ही हुआ है। Mozambique was the 145th country which ratified मिनामाटा कन्वेंशन, एंड उनका जो मेन कन्वेंशन का हाईलाइट है, इट्स बेसिकली बैन ऑन न्यू मर्क्यूरी माइंस, फेज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, फेज आउट एंड फेज डाउन ऑफ मर्क्यूरी यूज, ठीक है। एंड COP5 टुक प्लेस इन जिनीवा, तो इसीलिए इट वाज इन न्यूज़, एंड इस मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ कि कैसे और कंट्रीज कम इन एंड दे स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ मर्क्यूरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। सो दैट हैज़ बीन अगेन इन न्यूज़। अब आते हैं अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। यहाँ पे नवंबर में काफ़ी हलचल था। तो सबसे पहला तो था इथोपिया में, ठीक है। इथोपिया हम 2-3 कंटेक्स्ट में समझने वाले हैं। तो इथोपिया में पहला क्या हुआ कि 6th सेशन ऑफ इंडिया इथोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी बैठी थी, ठीक है। एंड उस मीटिंग में इंडिया ने इथोपिया को इनवाइट किया है कि यूपीआई यूसेज के बारे में। इथोपिया में ऑलरेडी एच स्विच
काम करती है। ये इथियोपिया का पेमेंट प्लेटफॉर्म है एंड इंडिया ने कहा है कि एचस्विच के साथ इंडिया यूपीआई को कोलैबोरेट कर सकता है, इट कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। सो बेसिकली द होल डिस्कशन वाज ऑन द यूपीआई पेमेंट गेटवे एंड देयर वाज आल्सो एम्फेसिस कि लोकल करेंसी में पेमेंट करना सो दैट ट्रेड कैन इम्प्रूव। तो ये दो मेजर हाईलाइट्स थे। बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, जिस वक्त ये जॉइंट मीटिंग चल रही थी, कमेटी चल रही थी, उस समय पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सोमालिया और इथियोपिया के बीच में। क्या है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली इथियोपिया ने सोमाली लैंड से, इथियोपिया इज लैंडलॉक्ड, अगर आप देखते हो इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, करेक्ट? तो इथियोपिया वांट्स टू हैव एक्सेस टू द वाटर। इसके वजह से सोमाली लैंड से दे बेसिकली टुक अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज एंड कहा कि भाई हम लोग उससे ज्वाइन कर लेंगे, वी विल क्रिएट नैरो ट्रैक ऑफ लैंड, रोड क्रिएट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू दिस एरिया गल्फ ऑफ एडन से। ये चीज जब सोमालिया को पता चला, सोमालिया क्लेम्स सोमाली लैंड एज देयर पार्ट बट डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। तो सोमालिया ने कहा कि अगर इथियोपिया ये हरकत करता है, ये पोर्ट लेता है, बनाता है और सोमाली लैंड में ये लैंड जो लीज किया है उसमें एक्चुअली कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, देन सोमालिया इज गोइंग टू अटैक इथियोपिया। स्टेटमेंट ये दिया है, इफ इथियोपिया इंसिस्ट्स सोमालिया विल रेजिस्ट। ठीक है, इफ इथियोपिया इंसिस्ट सोमालिया विल रेजिस्ट। तो बेसिकली सोमाली लैंड जिसको सोमालिया कहता है कि वो सोमालिया का ही पार्ट है, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये सोमालिया नहीं होने देगा कि इथियोपिया टेक्स अप लैंड फ्रॉम देयर एंड बिल्ड्स अ पोर्ट एंड इथियोपिया इज एडमेंट कि वो होने देगा। इसके वजह से क्या हुआ है, सोमालिया में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें अराउंड 10,000 से करीब जो सोल्जर्स हैं वो एक्चुअली इथियोपियन हैं और सोमालिया ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स से इन इथियोपियन सोल्जर्स को बोला है वापस चले जाने के लिए। अब जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स से इमेजिन 10,000 सोल्जर्स अगर वापस चले जाते हैं तो कितना कम हो जाएगा उनका नंबर्स एंड इट्स दे आर गोइंग टू बी एक्चुअली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू मेंटेन पीस इन सोमालिया। तो ऑलरेडी यूएन हैज़ टू स्टेप इन एंड ट्राई टू ब्रिंग इन पीस ताकि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को इम्पैक्ट ना पड़े। इथियोपिया ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी क्लियर, यहाँ तक बोल दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इट विल रिकॉग्नाइज सोमाली लैंड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द पोर्ट। इट विल नॉट फॉल इन टू ट्रैप ऑफ वॉट सोमालिया इज टॉकिंग और थ्रेटनिंग। अब सोमालिया का भी इशू है कि सोमालिया इज सीन एज अ प्रॉब्लमैटिक कंट्री क्योंकि सोमालिया से ही सबसे ज़्यादा पायरेट अटैक्स होती हैं। तो पायरेसी दैट हैपेंस इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज़ फ्रॉम सोमालिया। सो देखा जाए तो काफ़ी कंट्रीज आर टेकिंग अ स्टैंड दैट सोमालिया शुड understand Ethiopia's concern and support Ethiopia's dream of having a port। ठीक है, तो इसको लेके क्लैश शुरू हो चुका है इन इथियोपिया एंड सोमालिया। उसके अलावा सोमालिया और एक रीज़न के लिए न्यूज़ में था नवंबर महीने में। 5 साल से देयर वाज नो रेनफॉल इन सोमालिया, देयर वाज कंप्लीट ड्राउट। यूएन ने इसको हिस्टोरिक ड्राउट कह के रखा था क्योंकि इतना हालत ख़राब था सोमालिया में। बट सडनली अक्टूबर एंड से लेके इतना फ्लडिंग शुरू होता है सोमालिया में दैट अगेन यूएन हैज़ टू कम इन एंड से कि दिस इज़ अ once in a century flooding। So the statement that the UN said was once in a century flooding takes place after historic drought in Somalia। and ये क्यों होता है? because of the impact of two weather patterns, एक El Nino जो पैसिफिक से आता है और एक इंडियन ओशन डाइपोल जो इंडियन ओशन से है। इन दोनों के इम्पैक्ट के वजह से यहाँ पे once in a century flooding हुई है and Somalia has now been devastated in certain areas। कई लोग मारे गए ड्राउट में, तो अराउंड 50,000 प्लस पीपल हैव डाइड एंड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स जब अक्टूबर नवंबर में रिपोर्ट्स हैव कम अराउंड 100 to 200 पीपल हैव डाइड ड्यूरिंग द फ्लडिंग बट पीपल हैव बीन पुश्ड बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल पॉवर्टी लाइन्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो दैट हैज़ बीन अगेन इन न्यूज़। इसके बावजूद सोमालिया इज़ constantly threatening Ethiopia कि अगर Ethiopia takes that lease of land and builds a port, it is going to resist and fight a war against Ethiopia। Okay, next we come to Cyprus।
तो साइप्रस हैज आल्सो बीन न्यूज, बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूज था। एक ट्रेडमार्क वॉर था एक्चुअली इंडियन कंपनी के साथ हालूमी चीज को लेके। एक कंपनी है विच फ्लावी डेयरी बोल के विच वॉज ट्राइंग टू हैव अ ट्रेडमार्क ऑन द वर्ड हालूमी चीज। साइप्रस ने एक केस लड़ा और साइप्रस जीत गया है। तो इसको लेके भी काफ़ी न्यूज़ में था कि कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर ट्रेडमार्क्स, एंड ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फेटा है ग्रीस का, एंड कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपना चीज़ या वाइन को ट्रेडमार्क कर रहे हैं, विच इज़ नाउ बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड टॉक्स एज वेल। ठीक है, तो साइप्रस हैज़ बीन इन न्यू। साइप्रस कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी के पास है, छोटा सा आइलैंड है, राइट। एंड सो इफ यू टॉक अबाउट इट, साइप्रस इज क्लोजर टू टर्की एंड ग्रीस। साइप्रस में दो पार्ट्स हैं, एक ग्रीस के कंट्रोल में है, एक टर्की के कंट्रोल में है, एंड इट्स अ स्मॉल आइलैंड जिसमें टूरिज्म इज द मेजर फोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू अनदर न्यूज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज अबाउट द टुवालू आइलैंड। तो टुवालू आइलैंड इज इन द पैसिफिक, एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक अग्रीमेंट किया है विद टुवालू आइलैंड बेसिकली टू गिव रेसिडेंसी टू इट्स सिटीजन्स विच आर हु आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो टुवालू आइलैंड इज वन ऑफ दोज आइलैंड्स विच इज प्रेडिक्टेड कि जैसे जैसे सी का इट इज गोइंग टू राइज, वैसे वैसे certain islands are going to go and get submerged under the water, under the ocean. So Tuvalu Island is one of them. तो इसी वजह से ये अग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि जिन जिन सिटीजन्स ऑफ टुवालू को इम्पैक्ट पड़ेगा, दे कैन कम डाउन टू ऑस्ट्रेलिया एंड क्लेम रेसिडेंसी। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड रेफ्यूजीज को लेके काफ़ी डिबेट चल रहा था। उसमें भी एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज विच हु आर बेसिकली लीविंग देयर होम एंड फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज because of losing their property, because of the fear of losing their life, because of losing their rights, freedom due to climate change. इनको climate refugees कहा जाता है। And now because of this climate change impact across the world, ये climate refugees का नंबर बढ़ रहा है। तो एक तरफ है आपका पॉलिटिकल रिफ्यूजीज एंड दूसरी तरफ ये आ रहा है कंसेप्ट क्लाइमेट रिफ्यूजीज, एंड ऑस्ट्रेलिया इज सेइंग दैट इन दोनों ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए हमें, एंड क्लाइमेट रिफ्यूजीज को अलग से एक अग्रीमेंट के थ्रू में वी शुड सपोर्ट देम, राइट। ग्लोबल अग्रीमेंट होना चाहिए, एंड समथिंग दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन आर्ग्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ये ग्लोबल अग्रीमेंट तक बात अभी तक आई नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया हैज़ लेड द वे बाय सेइंग दैट टुवालू आइलैंड में अगर कुछ होता है, कोई सिटीजन्स ऑफ टुवालू आइलैंड को चाहिए होगा, तो ऑस्ट्रेलिया विल गिव रेसिडेंसी इन द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड। ठीक है, सो क्लाइमेट रिफ्यूजीज पे ये न्यूज़ था। दैट हैज़ बीन ऑल for the month of November. I hope you have enjoyed this session and I have briefly covered all the places in news. अब आपको क्या करना है? Atlas खोलना है and you need to go over these places. Context मैंने आपको समझा दिया है। Now just take a look properly एक बड़े मैप में कि कहाँ पे क्या लोकेशंस हैं, and then try to understand और plot कि किस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप इंटरलिंक कर सकते हो, किस तरीके से इंटरलिंक करोगे। जैसे कि मैंने अभी कहा पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, सो एक हो गया क्लाइमेट रिफ्यूजीज, टुवालू को लेके आ गया। म्यांमार में रखाइन स्टेट में क्या है, पॉलिटिकल रिफ्यूजीज आ रहे हैं, रोहिंग्यास, राइट। सो स्टार्ट इंटरलिंकिंग, यू विल रियलाइज कि आपके पास यू विल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग दैट वे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, वेयर आई विल कवर अक्टूबर 2023 के प्लेसेस इन न्यूज। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।